सॉलिड से लिक्विड बाय अप्लाइंग टेम्परेचर, हमने फ्यूजन की स्टेट देखी थी, हमने इसको मेल्टिंग बोला था। फिर हमने देखा लिक्विड टू गैस मतलब बॉइलिंग, वेपराइजेशन बाय अप्लाइंग टेम्परेचर ऑल्सो। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं भाई, अब उल्टा आ जाओ गैस से लिक्विड में, क्योंकि यहाँ पे भी टेम्परेचर का रोल है। अब ये बढ़ रहा है या घट रहा है इसका आंसर आपको लास्ट में देना है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, गैस टू लिक्विड चेंज, जिसको हम कंडेंसेशन प्रोसेस बोलते हैं। यहाँ पे भी टेम्परेचर का रोल है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि स्टेट जब चेंज होती है तो बाय अप्लाइंग टेम्परेचर और प्रेशर होती है। तो अभी हम टेम्परेचर का केस पढ़ रहे हैं। मेरे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस, आप आई बटन में जाके उसके बारे में देख सकते हैं यदि अभी तक आपने नहीं देखा है। और आज हम डिफरेंट क्या डिस्कस करेंगे, गैस से फिर से लिक्विड में आना है अपने को, ठीक है ना। तो क्या होने वाला है, तो गैस से लिक्विड का मतलब होता है कंडेंसेशन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, क्लास 9th का जो फर्स्ट चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग, इसमें ये टॉपिक है कंडेंसेशन प्रोसेस क्या होती है, हम उसके बारे में जानेंगे। तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज रुचि उपाध्याय, योर केमिस्ट्री मेंटर, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। और स्टार्ट करते हैं जल्दी से ये टॉपिक, दैट इज अ कंडेंसेशन प्रोसेस, जिसको हम बोलते हैं या हम इसको बोलते हैं क्या, गैस से लिक्विड में चेंज हो रहा है। मतलब आपने क्या देखा था बच्चों की सॉलिड से चेंज हुआ लिक्विड में। ध्यान दीजिएगा, जब सॉलिड से लिक्विड में चेंज हुआ था तो हम इसको बोल रहे थे फ्यूजन। क्या बोल रहे थे, फ्यूजन। ओके, अब लिक्विड से जब गैस में चेंज हुआ तो हमने क्या बोला, इसको बॉइलिंग। क्या बोला, बॉइलिंग बोला। आप इसको मेल्टिंग भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, मेल्टिंग भी हम इसको बोल सकते हैं। तो ये चीज दिख रहा है आपको कि सॉलिड से लिक्विड क्या हुआ, फ्यूजन और मेल्टिंग, और लिक्विड से गैस क्या हुआ, बॉइलिंग, जिसको हम बोलते हैं वेपराइजेशन। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, हम तो पढ़ रहे हैं भाई ये जो गैस है, ये गैस से फिर से लिक्विड स्टेट मिल रही है। क्या मिल रही है, लिक्विड स्टेट अपने को मिलने जा रही है। अब ये लिक्विड स्टेट यदि मिल रही है तो अभी तक तो टेम्परेचर दिए जा रहे थे, इन पे भी टेम्परेचर दिया, इन पे भी टेम्परेचर दिया, लेकिन अब तो गैस से लिक्विड की स्टेट आ रही है तो क्या होगा, टेम्परेचर को दिया जा रहा है या उसकी कूलिंग स्टेट आ रही है। मतलब टेम्परेचर कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, मिनिमाइज हो रहा है, कम किया जा रहा है। तो जी हाँ, गैस से जब हम लिक्विड स्टेट में आएंगे तो क्या होगा, एक तरीके से कूलिंग वाली कंडीशन आ जाएगी, टेम्परेचर डाउन होने लगेगा। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ गैस या वेपर टू अ लिक्विड बाय कूलिंग, ठीक है, वो क्या कहलाता है, कंडेंसेशन कहलाता है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, व्हाट इज कंडेंसेशन प्रोसेस, तो आपके सामने लिखा है द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग गैस टू लिक्विड बाय कूलिंग। कूलिंग का मतलब है कि हमने अभी तक सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस तक में टेम्परेचर बढ़ाए थे भाई, ठीक है ना, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब कूलिंग स्टेट आ रही है, मतलब कि हम टेम्परेचर को यहां डाउन कर रहे हैं। ठीक है, तो वो कहलाती है प्रोसेस क्या, कंडेंसेशन की। मतलब समझ गए कि क्या, कि गैस से लिक्विड स्टेट में जब हम चेंज करते हैं बाय कूलिंग इज नोन एज कंडेंसेशन। ठीक है, तो ये स्टेट है। अब यहां पे लिखा है व्हेन अ गैस इज कूल्ड एनफ, जब हम गैस को कूल, यहां पे आपको इवेपोरेशन पे भी ध्यान नहीं देना है, वो बाद में पढ़ाऊंगी, आपको कंडेंसेशन पे देखना है, गैस से लिक्विड वाली कंडीशन जो आ रही है। क्या बोल रहे हैं, व्हेन अ गैस इज कूल्ड एनफ बाय लोअरिंग इट्स टेम्परेचर, हम यहां पे अब टेम्परेचर डाउन कर रहे हैं। मतलब सॉलिड से लिक्विड में जब हम गए थे तो टेम्परेचर बढ़ा रहे थे, टेम्परेचर क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। लिक्विड से गैस में भी क्या हुआ था, टेम्परेचर बढ़ रहा था। लेकिन अब बात आई गैस से लिक्विड स्टेट में आने की, बच्चों अब क्या होगा, टेम्परेचर डाउन होगा। तो यही बोल रहे हैं व्हेन अ गैस इज कूल्ड एनफ, क्या होगा, बाय लोअरिंग इट्स टेम्परेचर, टेम्परेचर डाउन करेंगे तभी तो कूल्ड होगा। ठीक है ना, देन इट्स पार्टिकल लॉस सो मच काइनेटिक एनर्जी दैट दे स्लो डाउन, मूव क्लोजर together until they start being attracted to each other। अब ये कहानी ना समझिए, हम आपको एक सिंपल से वे में समझाते हैं। जैसे कि आपने देखा था बच्चों कि जब सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में हम गए थे, हम जब टेम्परेचर दे रहे थे तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो काइनेटिक एनर्जी है हमारी,
काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड है। किस पे डिपेंड है? टेम्परेचर पे डिपेंड रहती है। जितना हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं बच्चों उतना ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और जितनी सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी तो वो क्या करती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है उसको ओवरकम करती है। किसको? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करती है। मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी? ओवरकम करेगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? कम होगा, तो जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स उतने पास में होते हैं, और जैसे जैसे कम होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स दूर होते जाएंगे। तो सॉलिड से लिक्विड में और लिक्विड से गैसियस स्टेट में क्या था? टेम्परेचर बढ़ रहा था तो काइनेटिक एनर्जी सफिशिएंट हो गई थी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया था? कम हो गया था। ठीक है, तो पार्टिकल्स क्या हो गए थे? दूर दूर हो गए थे। तो सॉलिड से लिक्विड में कंडीशन में भी यही कंडीशन है, और लिक्विड से गैस में गए तो और पार्टिकल्स दूर हो गए थे। यहाँ उल्टा हो रहा है बच्चों। उल्टा यहाँ पे क्या होगा कि हम तो भाई टेम्परेचर डाउन कर रहे हैं। अब जब मैंने क्या बोला कि काइनेटिक एनर्जी तो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है भाई, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर घटेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? घट जाएगी। तो यहां पर जब टेम्परेचर डाउन होगा तो हमारी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी। अब जब काइनेटिक एनर्जी कम होने लगेगी तो क्या होगा? ये क्या करेगा? कितनी भी कोशिश कर दो ये प्रोसेस जो होती है वो स्लो हो जाएगी। अब स्लो होगी तो ये क्या, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो क्या होने लगेगा? बढ़ने लगेगा। अब जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने लगेगा तो क्या होगा? जो मैटर के पार्टिकल्स थे वो क्लोज आने लगेंगे, और जब क्लोज आने लगेंगे तो कौन सी स्टेट आ जाएगी? अपने गैस से लिक्विड वाली। तो यहां पर यही हो रहा है। यहां पर सिर्फ आपको यही ध्यान देना है बच्चों। क्या चीज? ये चीज नहीं देखना है, कंडेंसेशन देखना है। मतलब कि जब गैस को अब हमने क्या किया? कूल किया। इसका मतलब है टेम्परेचर डाउन हुआ। टेम्परेचर डाउन हुआ तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो गई? डाउन हो गई। देन इट्स पार्टिकल लॉस सो मच काइनेटिक एनर्जी। अब जब काइनेटिक एनर्जी डाउन हो गई तो दे स्लो डाउन, मूव क्लोजर टुगेदर। अब क्या होगा? जब ये इतना होगा तो ये जो पार्टिकल्स इनके वाइब्रेंट नहीं हो पाएंगे, बहुत ही स्लो हो जाएंगे, और वाइब्रेंट ना होने के कारण और काइनेटिक एनर्जी डाउन हो जाने के कारण ये पार्टिकल्स हैं एक दूसरे के क्लोज आने लगेंगे। ठीक है, और क्लोज आएंगे दे स्टार्ट बीइंग अट्रैक्टेड टू ईच अदर एंड फॉर्म लिक्विड। यही कारण होता है। तो ये आपको बच्चों अच्छे तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई ये कंडीशन क्यों, कैसे आई और क्यों आई। तो क्या लिखा है? कंडेंसेशन इज द रिवर्स ऑफ बॉइलिंग और वेपराइजेशन। मतलब लिक्विड से हमने कन्वर्ट किया था गैस में, जिसको हम वेपर भी बोलते हैं बच्चों। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? वेपर भी बोलते हैं। तो ये क्या था हमारा? बॉइलिंग, जिसको हम बॉइलिंग भी बोलते हैं या हम इसको वेपराइजेशन भी बोलते हैं। और ये जस्ट अपोजिट हो गया, गैस से हम कहाँ आ गए? लिक्विड में आ गए। तो क्या बोला है? कंडेंसेशन जो प्रोसेस है ये बॉइलिंग की क्या होती है? अपोजिट होती है। इसमें टेम्परेचर बढ़ा रहे थे, इसमें टेम्परेचर घट रहा है। इसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही थी, इसमें घट रही है। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, इसमें क्या होने लगा? बढ़ने लगा। और बढ़ा तो पार्टिकल्स पास में आ गए, और पास में आ गए तो लिक्विड वाली स्टेट आ गई। तो यहाँ पर देखिए ये बहुत सारे चेंजेस दिखाई जा रहे हैं जो मैटर के स्टेट के डिफरेंट चेंज है, स्टेज है। और आपको ये वाला स्टेट देखना है कि गैस से ये देखो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो वेरी सिंपल, व्हाट इज कंडेंसेशन? क्या है? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग गैस टू लिक्विड बाय कूलिंग। ओके, तब क्या चेंज हो जाएगा? स्टेट चेंज हो जाएगी। कारण क्या था? समझ चुके हो आप। जब कूलिंग कर रहे हैं, टेम्परेचर कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी सफिशिएंट हो जाएगी तो वो ओवरकम करेगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। यहां तो उल्टा हो जाएगा, टेम्परेचर घटा तो काइनेटिक एनर्जी घटी, काइनेटिक एनर्जी घट जाएगी तो जितने भी पार्टिकल्स हैं वो क्लोज आने लगेंगे, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। और बढ़ते बढ़ते क्या होगा? पार्टिकल्स क्लोज आने लगेंगे और वो लिक्विड स्टेट में क्या हो जाएंगे? कन्वर्ट हो जाएंगे। और यही हमारी क्या है? कंडेंसेशन की प्रोसेस है। वेरी इजी, वेरी शॉर्ट, और अच्छे तरीके से आपको समझ में आ चुका होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले दैट इज फ्रीजिंग। What is freezing? है ना, मतलब कि हम गैस से लिक्विड में आए, अब लिक्विड से फिर से उल्टा सॉलिड में आने वाला है। मतलब और कूलिंग स्टेट आने वाली है, और टेम्परेचर डाउन होने वाला है, काइनेटिक एनर्जी भी डाउन होने वाली है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपने पहले वाले पावर में आने वाला है। तो ये कंडीशन होगी किसमें? फ्रीजिंग में, जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सो
टाइम है लाइक करने का, नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा आपने, शेयर भी जरूर करिए कि जितना आपको फायदा हो रहा है आपके दोस्तों को भी उतना ही फायदा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।